दोस्तों, किसी को ज्ञान कब देना चाहिए यूट्यूब पर, यह भी एक विचारने वाला पॉइंट है। क्या कोई जागल लगा रहा है और जागल लगाने से कोई गुरु बन जाता है, या कोई छल पूजने का कार्य कर रहा है, छल पूजने के कार्य से कोई गुरु बन जाता है दोस्तों? या किसी ने बहुत अच्छे वेशभूषा और ड्रेस पहन ली है और ड्रेस पहनने से क्या कोई गुरु बन जाएगा दोस्तों? क्या किसी पर देव अवतार होने लगे तो क्या वो गुरु बन जाता है? क्या कोई ऐसा कुपात्र व्यक्ति हो जिसके जीवन में ऐसा गुरु हो जिसने जीवन में चोरी करी हो और कुपात्र हो और पात्र करके चोरी चपाटी से कोई गुरु बन गया, तो क्या दोस्तों उसे गुरु की उपाधि मिल जाती है? दुनिया में ऐसा होता तो दोस्तों हजारों गुरु होते और हजारों शिष्य होते, तो कोई भी अज्ञानी नहीं रहता आज के समय में। लेकिन हमारे शास्त्र, हमारे पूर्वज और हमारे पितृ इस बारे में कुछ और ही बताते हैं। परंपरा आज हम बात करेंगे गुरु कब बोले और कब गुरु को मौन रहना चाहिए, ज्ञान देने का क्या समय है और क्या हर कोई ज्ञान पाने का पात्र होता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। या किसी ने यूट्यूब पर 2-3 साल जागल लगा दी और वो प्रसिद्ध गुरु बन गए, ऐसा होता है क्या दोस्तों कभी? नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष एक बार फिर आया हूं। और यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, तो दोस्तों मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूं, आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद यदि वीडियो आपको गलत लगे, वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको वीडियो सही लगता है और वीडियो में दी गई जानकारी आपके ज्ञान के योग्य है, फिर दोस्तों जैसे ईमानदारी से यूट्यूब पर मैं कार्य करता हूं, दोस्तों आप भी ईमानदारी से, ये देवताओं का कार्य है, इसे देवताओं का कार्य है, फिर दोस्तों इसे आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें यदि आपको पसंद आता है दिल से। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसा गुरु ज्ञान है तो आप लोग अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उसे यूट्यूब पर सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आइए वार्तालाप प्रारंभ कर। दोस्तों गुरु बनना आसान नहीं है। कोई भी बोले कि यार हमने जागर लगा लिए 2-3 साल, या किसी ने मेरे पांव छू दिए, या किसी ने मेरे से यूट्यूब पर गुरु बोल दिया। दोस्तों आपने मेरी आदत देखी होगी, मुझे यूट्यूब पर आज 4-5 साल काम करते हो गए हैं और मुझे लोग गुरुजी करके बोलते हैं, लेकिन मैंने कभी सबसे यही बोला है कि मैं गुरु नहीं हूं। मैं क्या हूं? एक मित्र हूं और एक मार्गदर्शन देने वाला हूं। कई लोग मेरे पांव छूते हैं दोस्तों, मैं पांव छूने से भी मना करता हूं। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपको उसका अर्थ बताता हूं। हमारे पूर्वजों की परंपराएं ऐसी नहीं थी। क्यों दोस्तों? मैं बताता हूं। गुरु बनने से पहले स्वयं को साधना पड़ता है। गुरु बनने से पहले अपने अंदर के अहंकार को छोड़ना पड़ता है। अपने अंदर के क्रोध, लोभ, अहंकार, अपने अंदर की ईर्ष्या और अपने अंदर के स्वार्थ को मारना पड़ता था, उसको जीतना पड़ता था दोस्तों, तब जाके कोई गुरु परंपरा के योग्य बनता है। जिसने कभी स्वयं अपना आप को नहीं जीता तो वो दूसरों को क्या दिशा देगा, क्या निर्देश देगा? दोस्तों कभी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वयं को जीतना अति आवश्यक होता है गुरु गद्दी पे बैठ के। दोस्तों यदि हम नाथ पंथियों की बात करते हैं, नाथ पंथियों की परंपरा की बात करते हैं, तो दोस्तों सबसे बड़े गुरु और सबसे पहले गुरु जो बोले जाते हैं, जिनको महादेव ने गुरु का भार सौंपा, वो गुरु दत्तात्रेय थे। दत्तात्रेय जी ने पूरी दुनिया और पूरी प्रकृति से ज्ञान लिया है दोस्तों। इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। दत्तात्रेय जी हमारे ऐसे थे, उनने मनुष्य से ही शिक्षा नहीं ली, उन्होंने प्रकृति की बनाई हुई हर चीज से ज्ञान लिया है दोस्तों।
उनने प्रत्येक को अपना गुरु बनाया, जिसने उन्हें ज्ञान दिया है। आज के जैसे लोगों की तरह नहीं कि हमारा स्वार्थ पड़ गया, हमारा मतलब पड़ गया तो हमने उनसे ज्ञान ले लिया और जय बाबूजी की, जय गुरु जी की, जय बाबूजी की, जय नरसिंह देवता, जय गोलू देवता, सब उनसे बोल दिया और हमारा मतलब उनसे निकल गया। कौन सा गुरु, काय का गुरु, कैसे गुरु, वो तो एक नंबर का वो है, उसे कुछ आता ही नहीं है। नहीं दोस्तों, नाथ परंपरा, यदि आप जागर परंपरा में हो तो नाथ पंथियों की, गुरु की परंपरा ये कभी है ही नहीं। गुरु दत्तात्रेय जी के अगर हम 24 गुरुओं की बात करते हैं दोस्तों, तो उन्होंने हर प्रकृति के बनाए हुए वस्तु से ज्ञान लिया दुनिया पृथ्वी से क्या सीखा दोस्तों, धरती से क्या सिखाया दोस्तों, धैर्य सिखाया है। धरती में कितना धैर्य है आप ये सोचिए ना। हम दुनिया भर का कूड़ा कचरा सब उसमें डाल देते हैं, लेकिन धरती कभी अपने धैर्य का आपा नहीं खोती है दोस्तों। आकाश से उनने विशालता सीखी, कितना विशाल होने के बाद भी कभी आकाश ने अपनी विशालता नहीं छोड़ी। दोस्तों, वायु से शुद्धता सीखी कि वायु कितना भी पवित्र हो रहा, वायु अपना आप में स्वयं शुद्ध हो जाती है। जल भी दोस्तों नंबर 3, जल से उनने क्या सीखा दोस्तों, जल से पवित्रता सीखी। आप जल को भी कितना पवित्र गंदोगे, कितना गंदा कर दोगे, लेकिन जल स्वयं अपने अंदर शीतलता ले आते हैं। और गुरु का भी पहला कार्य यही होता है कि अपने अंदर की गंदगी को स्वयं खत्म करना है। अग्नि से तेज सीखा दोस्तों, कितना तेज होता है अग्नि में, और उसके बाद भी अग्नि कभी अपने तेज को खत्म नहीं करती है। सूर्य से दोस्तों क्रम सीखा, कैसे सूर्य अपने क्रम पर आते हैं और जाते हैं। चंद्रमा से शीतलता सीखी, कितना शीतल और सौम्य चंद्रमा बनी रहती है। दोस्तों, समुद्र से गंभीरता सीखी। मधुमक्खी से क्या सीखा, परिश्रम सीखा, कैसे एक मधुमक्खी परिश्रम करती है अपने जीवन में। मगरमच्छ से संतोष सीखा, कैसे मगरमच्छ संतोष रहता है, पानी में रहने के बाद भी कभी उसमें भाव उत्तेजना नहीं आती। बालक से निष्क्रियता सीखी दोस्तों, पेड़ से, गरुड़ से, बाज से, बगुले से, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखा दत्तात्रेय जी ने। जब गुरु नाथपंथी गुरु को किसी से इतना ज्ञान लेने के बाद भी उन्हें गुरु बनाया है, तो दोस्तों आज यूट्यूब पर क्या हो रहा है कि ज्ञान तो ले लेते हैं, लेकिन गुरु बनाने की बारी आती है या कहीं पर सीखा है कहने की बारी आती नहीं। हमने तो उसे कुछ सीखा ही नहीं है, वो तो अज्ञानी है, वो तो कुछ जानता ही नहीं है। दोस्तों, अगर कोई किसी गुरु के मन में ये अहंकार आता है या ये अहंकार का बीज उनके मन में उत्पन्न ले चुका है, तो दोस्तों उनका पतन होना फिर अति अनिवार्य हो जाता है। अब दोस्तों, जो दत्तात्रेय को पूरे नाथपंथी, पूरे संसार गुरु मानता है, वो किसी से ज्ञान लेने में संकोच नहीं करते हैं। चाहे उन्हें कोई बच्चा दे रहा हो, चाहे कोई निर्जीव वस्तु दे रही हो, चाहे कोई भी ज्ञान दे रहा हो, उससे एक रत्ती भी संकोच नहीं करेंगे ज्ञान लेने में। और आज के गुरु क्या होते हैं, वो अपने संतोष का आपा खो देते हैं। यदि किसी से उन्होंने कुछ सीखा है तो दोस्तों उसके बारे में अशब्द कहने से भी एक रत्ती नहीं हिचकिचाते हैं। ऐसे हमारे उत्तराखंड में गुरु हैं जो ज्ञान लेने में किसी से संकोच कर। आप और हम किस बात का अहंकार करें, नाथ परंपराओं में गुरु और शिष्य बनाने की परंपरा की। अब दोस्तों, गुरु दत्तात्रेय ने मच्छिंद्रनाथ जी को जाकर ऐसे ज्ञान नहीं दे दिया। जी के लिए ये पात्र हैं कहने के लिए स्वयं महादेव किसके पास गए, गुरु दत्तात्रेय जी के पास गए कि आप मच्छिंद्रनाथ जी को ज्ञान दीजिए। ये एक, क्योंकि वो विष्णु भगवान के अवतार हैं बोलते हैं मच्छिंद्रनाथ, और उनको स्वयं भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं मैं अपने मन से क्या बोल रहा हूँ, आप देख लेना, क्योंकि वो मछली के पेट से जन्मे हैं। मच्छिंद्रनाथ जी ने पहले अपना आप को स्वयं तैयार करा, काय के लिए, शिक्षा लेने योग्य के लिए। पहले कितने तप करे, कितनी साधनाएं करी, कितनी तपस्या करी, तब जाके उनको संकेत हुआ, गुरु का आभास हुआ, तब वो गुरु की खोज में निकले। कौन, मच्छिंद्रनाथ जी। दोस्तों, ज्ञान को धारण करने की पात्रता भी होना अति आवश्यक है, और उसको धारण करने के लिए शरीर उस योग्य भी होना चाहिए। नाथ पंथों में कोई भी किसी को ऐसे शिष्य बना के सड़क में से ज्ञान नहीं देते हैं। गुरु गोरखनाथ जी को भी जब गोबर के ढेर में से गुरु की आवश्यकता पड़ी तो क्या कहा जाता है, जाग गोरख गुरु मच्छिंद्रनाथ आए, और तब जाके मच्छिंद्रनाथ के
इस उद्घोष से क्या होते हैं, गोबर में से गुरु गोरखनाथ जी स्वयं निकल, तब गुरु गोरखनाथ जी क्या निकलते हैं, ज्ञान की गुरु की खोज में निकलना प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी को भी आप देखना, गुरु गोरखनाथ जी का चरित्र उठा के देखना, गुरु गोरखनाथ जी को भी मच्छिंद्र नाथ जी ने कोई ऐसी ज्ञान नहीं दे दिया था। उनकी भी पहले पात्रता देखी, उनको पहले कितने तप करवाए उनने, और गुरु वचन में सिद्ध है या नहीं है ये देखा गया। कितने बार तो उनको भिक्षा मांगने भेज देते थे, ऐसी जाओ घर घर जाओ और भिक्षा मांग के लेके आओ। तब उनकी ये पात्रता देखी, तब मच्छिंद्र नाथ जी ने उनको ज्ञान दिया, गुरु ज्ञान। हर किसी को ज्ञान नहीं दिया जाता है ऐसी, ये नाथ पंथियों की परंपरा। अब हर किसी को ज्ञान क्यों नहीं दिया जाता है ऐसी, इसमें भी तो प्रश्न चिन्ह होगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय इस कहानी का अब प्रारंभ हो रहा है कि हर किसी को गुरु ज्ञान नहीं दिया जाता है। यदि दोस्तों मैंने आपकी परीक्षा नहीं ली, या आप मेरे साथ जहां रात भर जागर लगाई और सुबह को आपकी बातों ने मेरा मन जीत लिया, गुरुजी मैं तो आपके पांव पड़ रहा हूं, मैं तो आपका वीडियो का फैन हो गया, गुरुजी मैं तो ये, गुरुजी मैं तो वो, गुरुजी मैं तो ये, और आपने उसको दूसरे दिन से हुड़का पकड़ा दिया, या आपने उसको दूसरे दिन से गुरु ज्ञान दे दिया, आपने उसे गद्दी दे दी, तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको, क्योंकि वो तो पाप उसको भी लगेगा और वो पाप आपको भी लगेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं उदाहरण के साथ। जिस व्यक्ति को गाड़ी चलाना नहीं आती है, जिस व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती है, जिस व्यक्ति को ट्रक चलाना नहीं आता, मैंने उसके हाथ पे गाड़ी थमा दी या स्टीयरिंग उसको दे दिया, बाइक उसको दे दी, दोस्तों अपना तो वो नुकसान करेगा, लेकिन जो व्यक्ति सड़क में सीधे से चल रहा है उस व्यक्ति का भी क्या करेगा, वो नुकसान करेगा, और इतना गहन नुकसान करेगा, इतना भारी नुकसान करेगा, आप इस बारे में सोच नहीं सकते हो। इतना नुकसान, क्योंकि दोस्तों नुकसान तो इधर का भी उधर का, दोनों पक्षों का हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से गुरु, यदि आप किसी को गुरु ज्ञान दे रहे हो और वो कुपात्र निकल गया, वो समाज को लूटने वाला निकल गया, वो आए दिन काम क्रोध लोभ इस पर उसने अपनी विजय प्राप्त नहीं करी है, और आपने उसे गुरु ज्ञान दे दिया, गुरु गद्दी दे दी, तो दोस्तों वो समाज का शोषण करने के अलावा दूसरा कार्य कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही आज के समय में हमारे जो गुरु बने हैं, या आज के समय में गुरु बोल रहे हैं अपना आप को, वो ऐसी ज्ञान लेके बने हैं दोस्तों। यदि उन्हें गुरु का ज्ञान होता, यदि उन्हें गुरु की गद्दी की गरिमा पता होती, तो दोस्तों आज वो इस योग्य होते कि मैं अपने मुख से नहीं बोल सकता, क्योंकि उनके स्वयं के पर्चे लगते। वो अपने धर्म को क्या बना सकते हैं, व्यापार बना सकते हैं, अपने धर्म को क्या बना सकते हैं, अपनी निजी जिंदगी का आय का साधन बना सकते हैं धर्म को। दोस्तों पहले के लोग क्या करा करते थे, इसलिए पहले पात्रता देखा करते थे। आपको मिथ्या लग रहा है तो देख लीजिए दोस्तों, कर्ण ने अपने गुरु के लिए कितनी परीक्षा दी परशुराम का शिष्य बनने के लिए, और परशुराम जी ने उनकी जब परीक्षा ली कि ये शिष्य बनने योग्य है या नहीं है, तो दोस्तों जब उन्हें पता लगा कि ये शिष्य बनने योग्य है, तब उनको ज्ञान दिया गया, गुरु ज्ञान दिया गया। ये दोस्तों सबसे बड़ी चीज है गुरु के। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज के समय में हर कोई गुरु बनना चाहता है, और कहते हैं कि हम गुरु बन जाएंगे, हम गुरु बनना चाहते हैं और ज्ञान देना चाहते हैं किसी भी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कहते हैं कि हाँ हम ज्ञान देंगे और हमारे पे ज्ञान का भंडार है। वो कभी अपने मन को नहीं टटोलते हैं कि हम इस पात्र हैं या नहीं है। दोस्तों मैंने तो यहां तक के देखा है, यदि आप ज्ञान के पात्र बन जाते हैं तो दोस्तों आपको स्वयं भगवान आपके लिए कोई ना कोई माध्यम भेजते हैं, काय का, गुरु बनाने का। जब आप इस योग्य बन जाते हैं, मैंने तो कई ऐसे डंगरियों को देखा है, कई ऐसे लोगों को देखा है कि जिनको स्वयं भगवानों ने आके ज्ञान दिया है आज के समय में, और कैसे दोस्तों उनको खुद देवता का आभास हो जाता है और उनका देवता ही उनका गुरु बन जाता है। कई ऐसे डंगरिया है, कई ऐसे लोग हैं आज के समय में जिनने अपने गुरु से और ज्ञान लेके और लोगों का भला कर रहे हैं। गुरु परंपरा का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, आपको इसे बारीकी से जानना पड़ेगा। यदि आप गुरु बोलते हो अपना आपको गुरु बनना है, तो दोस्तों फिर उसमें आपको बहुत बारीकी से ये सारी चीजों का मंथन करना पड़ेगा। दोस्तों यहीं से हमारी उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या चालू हो जाती है कि गुरु बनने की होड़ जो लगी रहती है कि मैं भी गुरु बनूं, मैं भी जागर लगाऊं, मैं भी छल पूजूं, मैं भी ये करूं, मैं भी वो करूं, और वो फिर समाज को लूटने के अलावा कुछ और काम हो ही नहीं रहा है।
दोस्तों मैं तो केवल YouTube पर सच बोल रहा हूं और आपको इसमें मिर्च लगी तो मैं तो सच्चा गुरु हर हमेशा जानता है कब मौन रहना है, कब बोलना है। ये गुरु की खासियत होती है। एक गुरु हर हमेशा ये जानता है कि मैंने अब बोलना चाहिए और अब नहीं बोलना चाहिए। और कई बार गुरु का ज्ञान मौन रह के ही छलक जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब हम अपना ग्रुप स्टार्ट करा था हेमचू पहाड़ी, तो कई ऐसे लोग भी आए। सबसे पहला ग्रुप हमने जब बनाया था तो वो ग्रुप हमारा किसी ने हैक कर लिया। जो मजाल है हमने उस व्यक्ति को आज तक एक आखर उल्टा नहीं बोला। दोस्तों इस बात का इतिहास साक्षी है, इस बात का पूरे लोग मेरे सब्सक्राइबर सब इस बात के साक्षी है कि हेम भाई ने कभी उनको पलट के जवाब नहीं दिया आज तक। फिर दोस्तों हमने बनाए दोस्तों समय के साथ, फिर हमारा एक ग्रुप हाईजैक हो गया। मजाल है आज तक कभी हमने यूट्यूब पर बोला या कभी हमने किसी को पलट के जवाब दे दिया। दोस्तों कभी कभार नहीं बोलना भी बहुत चीजें व्याख्या जाहिर कर देता है। हर चीज बोलकर गुरु की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है, वो कभी बोलते नहीं है। जोशी मठ का जब कार्यक्रम करा था दोस्तों, तो मेरी टीम जिसमें से आज काफी लोग हैं या नहीं है दोस्तों, वो इस बात से पूछ लेना। मेरे को इतनी खड़ी खोटी सुनाई, मेरे को इतना कुछ कहा, मेरे से इतनी सारी चीजें कह दी, तुमको ज्ञान नहीं है, तुमको ये नहीं है, बहुत सारी चीजें मेरे को सुनाई। आप उनसे पूछ सकते हो। हेमचू पहाड़ी ने किसी को पलट के जवाब नहीं दिया दोस्तों। ये कहा हर हमेशा ही बोला हाँ ये मेरी गलती है, हाँ यहाँ पर मुझसे टूटी हो गई, हाँ जिसमें हम सुधार करेंगे, इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। दोस्तों कभी कभार गुरु धैर्य बन के ही जग को जीतते हैं, ना कि खुद स्वयं से बोलकर दोस्तों। और चोरी जिसने करी होती है दोस्तों, वो हर हमेशा उसके मन में भय यही रहता है। जिसने अगर चोरी से महल खड़ा करा होगा तो दोस्तों उसके मन में हर हमेशा भय यही रहता है कि हाँ यार ये मैंने चोरी कर दी है, आज नहीं तो कल कोई मुझे इस पे ना बोल दे, कभी कोई यहां से ना बोल दे, कभी कोई यहां से ना बोल दे। चोर की दाढ़ी में हर हमेशा तिनका रहता ही रहता है दोस्तों। मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूं। कोई व्यक्ति इस पात्र है ही नहीं शिष्य बनने योग्य, और आप उसे ज्ञान पे ज्ञान दे जा रहे हैं, तो अब अपनी आवाज को उसको व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके से खेत में कच्चे बीज को बोना व्यर्थ जाता है क्योंकि वो जब पका ही नहीं है तो कहां से उग जाएगा, उसी प्रकार से कोई पात्र है ही नहीं शिष्य बनने के और आप उसे ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रहे हैं, तो दोस्तों कहां से पात्र हो जाएगा। कभी कोई ऐसे गुरु पात्र बन ही नहीं सकता। दोस्तों नाथपंथी गुरु जो आज भी हमारे उत्तराखंड में जागर देव अवतार कराते हैं, उनका सबसे पहला कर्तव्य क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। सत्य की हर हमेशा रक्षा करना और सत्य के साथ खड़े रहना, ये पहला कर्तव्य एक गुरु का होता है। दोस्तों जो हमारी पहाड़ी परंपराएं हैं उनकी रक्षा करना, ये भी एक गुरु का प्रथम कर्तव्य है। जो दोस्तों तुम्हारा शिष्य है उसको सही दिशा देना और सही मार्ग देना, ये गुरु का कर्तव्य है। ये नहीं कि दोस्तों हाँ ये वीडियो तो मेरे को गलत लगी, मैं इसमें ऐसा कमेंट डाल दूं, मैं इसमें ऐसा कमेंट डाल दूं, मैं ये बोल देता हूं, मैं ये बोल देता हूं। ऐसा कोई व्यक्ति भी अगर बोलता है तो दोस्तों वो अपने गुरु का कुपात्र होने का प्रमाण स्वयं देता है। दोस्तों अपने शिष्य को अहंकार नहीं देना होता है दोस्तों, अपने शिष्य को विवेक, धैर्य, शीतलता ये देना अति आवश्यक होता है किसी भी गुरु का। यदि कोई गुरु स्वयं अहंकार में आ जाए तो दोस्तों फिर वो गुरु नहीं रहता है, फिर वह एक उपदेशक रहता है, खाली बोलने वाला व्यक्ति रहता है। वो बोलता रहेगा, कोई उनकी बात सुनेगा ही नहीं क्योंकि वो इस योग्य है ही नहीं है। कब गुरु का विरोध करना चाहिए दोस्तों, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम अगर ये बोले कि अपने गुरु का विरोधी नहीं करेंगे, गुरु जो भी बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे, हमें तो गुरु के साथ में खड़ा रहना है और हर हमेशा हमारे गुरु सत्य बोलते हैं। नहीं दोस्तों, यदि गुरु गलत है, यदि गुरु अहंकारी हो चुके हैं, गुरु को सही और गलत में अंतर नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों हमें उनका विरोध करना अति आवश्यक हो जाता है। यदि कोई भी गुरु सत्य का मार्ग छोड़ता है तो दोस्तों फिर विरोध करना लाजमी है। दोस्तों मैं इसका उदाहरण दे सकता हूं आपको। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो युद्ध में उन्हें हरा सकता था, लेकिन दोस्तों उनके शिष्य ने
वो गलत मार्ग पे चले गए थे, वो अधर्म के मार्ग पे चले गए थे। उनके शिष्य ने उनका विरोध करा और विरोध करके उनको बताया कि सही मार्ग क्या है, आपको किस मार्ग पे चलना चाहिए। तो दोस्तों, उनकी हार जरूर अपराजय होती है जो असत्य के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे नहीं चलते हैं, जो अपने धर्म को छोड़ देते हैं, जो अपने धर्म का मजाक बनाते हैं, जो अपने इष्ट देवी देवताओं का प्रदर्शनी करते हैं, जो अपने कुल देवताओं का कभी मान सम्मान नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जिस पेड़ की शाखा में बैठे होते हैं, अपनी देव भूमि की शाखा से अपने आप को श्रेष्ठ बताने की गलती कर बैठ रहे हैं, तो दोस्तों उनका अंत होना अति आवश्यक होता है। वो गुरु बनने पात्र फिर होते ही नहीं है। दोस्तों मैं हर हमेशा कहता हूं, यदि कोई गुरु पद पे है तो उन्हें हमारे प्रश्नों का उत्तर देने में, और अपने दोस्तों, यदि कोई गुरु है और आप उनसे ये प्रश्न पूछते हैं, जो देखो हेमचू पहाड़ी ने वीडियो डाली है, आज के बाद हेमचू पहाड़ी की एक आवाज नहीं, अनेकों आवाज होंगी, ये आप सबको पता है। तो दोस्तों, जो अनेकों आवाज बनी है, वो कोई भी आपसे इस विषय में पूछेगा तो आपको क्रोध किस बात का? आपको उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। आप यदि गुरु परंपरा पर हो, आपको उनसे सौम्यता से बात करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मैं तो हर हमेशा कहता हूं, यदि मैं किसी से प्रश्न पूछ रहा हूं तो प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि मैं उत्तराखंड की संस्कृति के लिए कार्य कर रहा हूं। मैं अपनी संस्कृति को यूट्यूब के माध्यम से लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं तो, यदि आप गुरु पद में हैं, मेरा प्रश्न पूछना आपसे लाजमी है, क्योंकि मैं तो एक सेवक हूं, मैं तो एक दास हूं, तो मैं अवश्य आपसे प्रश्न पूछूंगा। समापन में यही कहना चाहूंगा, दोस्तों, गुरु बनना आसान नहीं है। गुरु बनना बहुत ही कठिन कार्य है। गुरु के वस्त्र पहनना बहुत आसान है। गुरु की तरह मीठा बोलना भी बहुत ही आसान है, कोई भी मीठा बोल सकता है। यदि हम बोले गुरु की तरह जिए, तो दोस्तों यह सबसे बड़ा कठिन कार्य है। गुरु की तरह जीना आसान नहीं है। सच्चा गुरु वही है जो पहले शिष्य बनना पसंद करता है, या आपने जिससे ज्ञान लिया है कभी उसकी आप तोहिन नहीं करोगे कहीं पर भी। सच्चा गुरु वही है, और जीवन में ज्ञान उसी को देना चाहिए जो उसके पात्र हो, और सही समय पर उसको ज्ञान देना अति आवश्यक होता है। अन्यथा आपने किसी को ऐसे ज्ञान दे दिया, यदि वो कुछ भी गलत करता है जीवन में, तो उसके पाप के भागीदार आप भी बराबर के। इसीलिए हमारे गुरु लोग जो कहे करते थे, पहले हर हमेशा ये बोला करते थे, पहले पात्रता फिर ज्ञान देना चाहिए किसी को भी। तो दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यदि लगा होगा कि यार वाकई में यार सही बात बोली है, या लगा कि आपको यार हाँ ये दिल को छूने वाली बात है, या लगा कि आपको हाँ यार ऐसा हमारे उत्तराखंड में होना चाहिए, तो दोस्तों आपकी आवाज उठाने वाला यदि आपको लगता है कि हाँ हेमचू पहाड़ी है, तो दोस्तों अवश्य आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई भी किसी की भी कुछ भी घटना है, आप मेरे साथ साझा करें, आपकी आवाज हेमचू पहाड़ी बनेगा। दोस्तों बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप मुझे कमेंट देकर, चाहे कहीं से भी दे रहे हैं, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा की तरह, तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रत्येक गुरु के पास शेयर अवश्य करना, प्रत्येक लोगों के पास शेयर अवश्य करना। जहां अज्ञानता फैली है वहां प्रकाश दिखाना आपका उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, सबके साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट जरूर मानना। जय उत्तराखंड,